सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भावुक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि कल एक बेटी को जलील किया गया, गालियां दी, मारने के लिए चप्पल उठाया। किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी पैदा ना हो। रोहिणी ने सोशल मीडिया पर यह लिखा है कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी है। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया है। तो ये भावुक पोस्ट किया है रोहिणी ने। उन्होंने लिखा है कि आप सब मेरे रास्ते कभी ना चले, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। दरअसल बता दें कि कल कई गंभीर आरोप लगाते हुए रोहिणी आचार्य लालू परिवार से निकल गई थी और रोहिणी के इस दौरान उन्होंने कहा था कि वो पार्टी और परिवार दोनों को छोड़ रही है। उसके बाद आज उनका ये भावुक पोस्ट सामने आया है। और विशेष संवाददाता राजीव मोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, देखिए जिस तरह से लालू परिवार के अंदर खाने ये टूट इस वक्त देखने को मिल रही है। पहले तेज प्रताप प्रकरण और अब रोहिणी आचार्य की तरफ से कल पोस्ट किया जाता है, कल बयान दिया जाता है। आज उन्होंने एक बार फिर से ये भावुक कर देने वाला पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मुझे जलील किया गया, मुझे बेइज्जत किया गया है और मुझे पार्टी से, परिवार से निकालने का फैसला उन्होंने लिया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि किसी भी घर में रोहिणी जैसी बेटी कभी पैदा ना हो। देखिए रश्मि, बिल्कुल ये चुनाव में जिस प्रकार से आरजेडी की महागठबंधन की हार हुई है, उसके बाद से जो लालू परिवार में कह सकते हैं कि जो पहले से जो अंदर में पार्टी के संगठन को लेकर जिस तरह से अंदर खाने में आग सुलग रही थी, वो धीरे धीरे सामने आ गई और वह रोहिणी आचार्य के रूप में सामने आई है। रोहिणी आचार्य ने कल भी ट्वीट किया है और आज भी ट्वीट किया है। बल्कि जब रोहिणी आचार्य अपने घर से यानी राबड़ी आवास से निकली और जब एयरपोर्ट पर पहुंची थी, उस समय भी उन्होंने कह सकते हैं कि जो अंदर खाने में जो परिवार में जो जिस प्रकार से जो मतभेद उभर के सामने आया है, जो घमासान है, उसको लेकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है और परिवार में आपस में समन्वय नहीं है, एकमत नहीं है, एकजुटता नहीं है। और यही कारण उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पार्टी की हार हुई, महागठबंधन की इस चुनाव में जिस प्रकार उनको नुकसान झेलना पड़ा, इसके लिए जो लोग जिम्मेवार हैं, लेकिन जो जिम्मेवारी उनको लेना चाहिए वो जिम्मेवारी लेने से इनकार कर रहे हैं। और जब उन्होंने कहा कि जब मैं इस सवाल को उठाया तो मुझे गाली दी गई, मुझे चप्पल से मारने जैसी बात उन्होंने कही। अब ये चप्पल मारने वाली बात कहां से आई, किसने किया, इसका उन्होंने खुलासा नहीं किया। और उसके बाद जब पटना से वो चली गई हैं, संभवतः वो दिल्ली गई होंगी या सिंगापुर जाएंगी, उसके बाद उनका ये भावुक कह सकते हैं कि उनका ट्वीट आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि रोहिणी जैसी बेटी पैदा न हो। उन्होंने आरोप लगाया कि जो पार्टी संगठन के अंदर रहने वाले कुछ लोग हैं, जिन्होंने उनको मायके छुड़वाया और वो एक बहन के रूप में, बेटी के रूप में और एक मां के रूप में जिस तरह से उनकी बेइज्जती की गई, वो अपने आत्म सम्मान से समझौता नहीं करेगी। इसका मतलब है कि पार्टी के लालू परिवार के भीतर इस बात को लेकर घमासान है और अभी तक तेजस्वी के तरफ से किसी तरह का इस मामले में कोई बयान नहीं आया है। तो ये कह सकते हैं कि रोहिणी आचार्य ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। उन्होंने यहां तक कहा अब ट्वीट करके कि वो राजनीति छोड़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो पार्टी संगठन है आरजेडी का, वो
अब जो है उतनी मजबूती से नहीं है, अंदर में बहुत खींचातानी है, बिल्कुल बहुत राजीव, और घमासान। देखिए लालू परिवार में लगी इस आग की चिंगारी कहां तक पहुंचती है ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया राजीव मोहन आपका इन तमाम जानकारी के लिए। वहीं देखिए लालू परिवार के झगड़े पर बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, सुनिए। लालू प्रसाद जी के परिवार में जिस तरह से बिखराव हो रहा है यह बहुत ही दुखद है। रोहिणी आचार्य जिसने लालू प्रसाद जी के लिए अपनी किडनी डोनेट की, उसे पार्टी और परिवार छोड़ने पर विवश कर दिया गया, तो सहज ही समझा जा सकता है कि पार्टी में आम नेता और कार्यकर्ताओं की स्थिति क्या होगी। यह आम लोगों की समझ से परे है कि एक बाहरी व्यक्ति को पार्टी और परिवार में इतना तवज्जो क्यों दिया जा रहा है। खैर, यह लालू प्रसाद जी का व्यक्तिगत मामला है, लेकिन यह बिखराव देखकर किसी को अच्छा नहीं लगेगा। हार की गहरी हताशा का भी यह नतीजा हो सकता है, लेकिन लालू प्रसाद जी ने जो किया है वह तो भोगना ही होगा। उन्होंने स्वयं भी भोगा और अब उनका परिवार भी भोग रहा है।